फॉर्मेलिटी, ऐसी शादियों को कहते हैं फॉर्मेलिटी। अब दादा को खुश करने के लिए की हो या फिर नेशनैलिटी लेने के लिए। मेरी बात पर अब यकीन आया तुम लोगों को, जो कि मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो उसे मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम माहीन, इतनी अहम बात को नहीं छुपाना चाहिए था। यार माहीन, जो होना था वो हो चुका है, अब अपने आप को मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यार अगर शाहान ने किसी और लड़की से शादी की होती तो मुझे इतना दुख ना होता, मगर रोजीना से शादी की है उसने। और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि रोजीना शाहान को पसंद करती है। शाहान को खुद को माफ करवाना होगा, इस बार उसकी बारी है। अल्लाह अल्लाह, अब और क्या करेगा वो बेचारा? रात भर माफी मांगने के लिए बाहर खड़ा रहा, और क्या करेगा? तो ऐसा भी कौन सा कारनामा कर दिया? वैसे सर्दी तो बहुत थी रात में। ठीक कहा, रात भर खड़ा रहा बेचारा। गुड मॉर्निंग। कान में क्यों चीख रही हो? बाहर अब समझिए, सुन रही हूँ। बहुत स्वीट था ना ये। उसने सुबह तक मेरा इंतजार किया इतनी ठंड। ठीक कहा, ये अच्छा लगा मुझे। अगर सुबह मैं बाहर ना निकलती तो शायद अभी तक मेरा इंतजार कर रहा होता वो। फिर बाहर उसका यूं इंतजार करना मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसे मैं माफ नहीं कर सकती इस तरह। माहीन, अगर शाहान की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की होती तो मैं खुद तुम्हें रोकती उसके पास जाने से, कभी नहीं मिलने देती तुम्हें उससे। लेकिन यार वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। देखा नहीं, तुमसे माफी मांगने के लिए सुबह तक खड़ा रहा। इसके बाद भी कहकर गया है कि तुम्हारे लिए रोजीना के दादा को सच बता देगा। बाहर बिल्कुल सही कह रही है। जज्बात में आकर कोई फैसला मत करना। शाहान कभी धोखा नहीं दे सकता, बहुत चाहता है तुम्हें माहीन। ऐसा ही है। अच्छा बस, अब बहुत बैठ लिया उदास, उठो और उठकर तैयार हो जाओ और जाओ सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब प्लीज अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखना मेरी दोस्त, और फोन का मसला भी हल करो। फोन का मसला हल हो गया है मेरा, अब इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तुम जैसी बहनें हर किसी की होनी चाहिए। कितनी जल्दी ये मसला हल कर दिया। मुआ! इसमें कोई शक नहीं, जल्दी करो, तैयार हो अच्छे से। सही कहा बाहर। ये कलर सूट ये करेगा वाली। तुम पर। दो इसे माहीन, ये उठाकर। देखो, यही अच्छी लगा लग कर रही हूँ जाओ ना मैं? हेलो। हेलो जुबैर साहब, आपकी नींद तो खराब नहीं की मैंने? भला इस वक्त भी कोई सोता है क्या? और मेरी मीठी मीठी नींद तो आपके लिए कुर्बान है। शुक्रिया आपका बहुत। और आपके लिए इंतहाई एहतराम से सुबह का सलाम पेश करता हूँ, और साथ ही ये दुआ भी करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें अपनी जिंदगी। शुक्रिया, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए एक शिकायत है जुबैर साहब। शिकायत है? आपके दिल में ऐसी क्या शिकायत है, बताइए। देखिए, आपकी एक आदत है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। उस आदत को खत्म करना होगा। आप बात करते करते बगैर बताए गायब हो जाते हैं। ऐसा कौन करता है? इंसान को दूसरे की बात भी पूरी सुननी चाहिए। वो मैं क्या बताऊं, ये सब अचानक से ही हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपके दिल से सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। चलें देखते हैं। वैसे हर चीज का एक तरीका होता है, जैसे कि आप मुझे कॉल करते और कहीं मिलने के लिए बुलाते और अपने दिल की बात बयान करते। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। ठीक है, ठीक है, फिर साथ में बैठकर कहीं चाय पीते ना हम दोनों। हाँ क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चलिए मिल लेते हैं। मैं आपका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती। बहुत शुक्रिया। इतनी मुस्कुराहट किस बात की है? आखिर हो क्या गया है, बताओगी मुझे? किससे बात कर रही थी तुम? वो अम्मी, मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, बस उसी से बात कर रही थी। वो तो अंदाजा हो रहा है मुझे। यूं आसमान की तरफ मुंह करके हंसी चली जा रही हो तुम। सच बताओ मुझे, था कौन? बताओ। ज़ूब। तो क्या ये लड़की का नाम होता है? ज़ूबिया। हाँ ज़ूबिया। मैं जो कोर्स करने जा रही थी ना अम्मी, वही मिली थी ये मुझे। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। बस कभी कभी कॉल पे बात हो जाती है। माहीन के मोहल्ले में रहती है वो। किसी दिन आपको उसके घर लेके चलूंगी, ठीक है? सारी खबरें पूछ लीजिएगा आप उससे माहीन की। तुमने मलिहा से कहा था कि तुम मालूम करोगी, क्या इस लड़की से मालूम करोगी? जी सही कहा आपने। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ऐसी कौन सी पढ़ाई करने जाती हो जहाँ तुम्हें इस तरह के लोग मिलते हैं।